गुड मॉर्निंग क्लास आज टॉपिक होगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एक तरीके की रिकॉन्साइल करते हैं कैश बुक को और पासबुक को। एक ऐसा स्टेटमेंट जो यूज़ करा जाता है रिकॉन्साइल करने के लिए बैंक के थ्रू कैश बुक मैच करी जाती है पासबुक से कस्टमर की। कभी कभी पासबुक को मैच करा जाता है कैश बुक से। जो हमारे पास रहती है वो होती है हमारी, जिससे हम अपना अकाउंट खोलते हैं तो हमें जो मिलता है वो होती है हमारी पासबुक, और जो बैंक के पास रहता है वो होती है उसकी कैश बुक कि कितना पैसा हमने डिपॉजिट कर रखा है या कितना विड्रॉल हुआ। तो जब हम बैंक से कोई भी एंट्री विड्रॉल करवाते हैं, कोई भी अमाउंट विड्रॉल करवाते हैं, तो हमारे में तो पासबुक में वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, उनकी कैश बुक से कैश विड्रॉल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और हमारी पासबुक में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। एक तो आप ये इसकी डिफ़ाइन याद करेंगे, फिर ये चीज़ समझिए, ये टेबल इसमें बहुत ज़रूरी है समझना कि जिससे आपको पता चले क्या क्या चीज़ें हमारी ऐड होती हैं, क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, पहले हम इस पर फोकस करेंगे। देन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, देन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट में क्या है कि 5,000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े थे, आपने 10,000 का विड्रॉ करवा लिया, मीन्स आपने पैसा ओवर लिया 5,000 रुपये का। तो ये करंट अकाउंट में कंडीशन पहली बात है अप्लाई होती है। लेकिन अगर आप ओवरड्राफ्ट करवा रहे हैं तो उसमें क्या रूल है, उसके रूल चेंज हैं, लेकिन जो नॉर्मल बैलेंस होता है कैश बुक एंड पासबुक के, उसके रूल चेंज है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना होगा बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक क्या चीज़ ऐड होनी है, क्या चीज़ हमारी सब्ट्रैक्ट होनी है। सबसे पहला स्टेप है कैश डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। चेक आपका जमा तो हो गया बैंक में लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब बैंक वालों ने वो आपका चढ़ाया नहीं है। तो कैश बुक में क्या रहेगा, उनके पास कोई पैसा नहीं पहुंचा तो कैश बुक में माइनस, लेकिन आपने अपनी तरफ से सोच लिया है कि आपने कैश जमा कर दिया है तो आपका पासबुक में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। ऐसी चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक आपने इशू तो कर दिया है, मतलब बैंक वालों ने कह दिया ये चेक इशू है, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो कैश बुक में तो बैंक वाले तो अपनी एंट्री में ऐड कर लेंगे, लेकिन आपकी पासबुक में वो सब्ट्रैक्ट रहेगा क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं आया है उसका। ऐसी इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिसीव इन द कैश बुक। अब इंटरेस्ट तो चार्ज कर दिया बैंक ने इंटरेस्ट तो दे दिया, वो अपनी कैश बुक से माइनस कर देगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है कैश बुक में, तो वो अपनी कैश बुक में, तो जब कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं है तो वो अपने कैश बुक में क्यों रखेगा, बैंक नहीं रखेगा। लेकिन इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बैंक के द्वारा तो आप अपनी पासबुक में भी वो इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज है तो मीन्स आपको देना तो पड़ेगा पैसा, तो उस सिचुएशन में आप दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं पेमेंट बाय बैंक डेबिट इन द पासबुक ओनली। अब आपने पेमेंट दिया किस पे, बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया और डेबिट हो गया आपका पासबुक में, तो पासबुक में अब आपका डेबिट हुआ है तो उसमें क्या है, मीन्स पेमेंट हो गया है बैंक के थ्रू, तो बैंक वालों ने तो अपनी बुक में लेस कर लिया और पासबुक में हुआ है आपके सिर्फ डेबिट, तो मीन्स आपके पास पासबुक में बैंक ने दिया है पैसा तो आपके पासबुक में वो बैलेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बैंक के थ्रू। अगर बैंक को इमेजिन करते हुए चलें तो बैंक सिर्फ एक चीज़ इमेजिन करनी है, या तो कैश बुक इमेजिन करो या फिर पासबुक इमेजिन करो। अगर आप कैश बुक इमेजिन कर रहे हो तो बैंक को, अपने आप को बैंकर समझते हुए ये सोचो कि पेमेंट अगर आप कस्टमर को कर रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप बैंक पासबुक को इमेजिन कर रहे हो तो ये सोचो कस्टमर हो आप, अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तब क्या होगा। फिर है बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड इन द पासबुक ओनली। आपका बिल डिस्काउंटेड तो हो गया बट कैंसिल हो गया पासबुक में। अब आपका जो बिल था वो कैंसिल हो चुका है और कैंसिल होकर आपकी वापस आ गया है पासबुक में, तो बैंक वाले क्या करेंगे इस सिचुएशन में, अगर आप बैंक करो तो आप बिल आपका डिस्काउंटेड है और वो अब कैंसिल हो चुका है तो आप लेस कर दोगे अपने में से तो, और पासबुक में ऐड कर दोगे कस्टमर की। अब है नेक्स्ट आपका चेक डिपॉजिट डिसऑनर इन द पासबुक। अब आपने चेक डिपॉजिट करा और वो कैंसिल हो चुका है,
बस पासबुक में हुआ है सिर्फ, तो पासबुक में तो आप ऐड कर दोगे कस्टमर की और अपनी कैश बुक से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब है आपने इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन दिए बट वो रिकॉर्डेड नहीं हुए कैश बुक में, कलेक्टेड हो गए बैंक के द्वारा। अब आपके पास कोई चीज़ कलेक्टेड तो है तो आप अपनी कैश बुक में ऐड कर लोगे और पासबुक में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ऐसी अब सिचुएशन है ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट, साइड और अंडरकास्टिंग ऑफ रिसीव। अब इसमें क्या होता है, साइड ऑफ कैश बुक की हम देखेंगे। इसमें कौन सी साइड, जिसमें लिखा हुआ है ना, तो ओवरकास्टिंग की सिचुएशन हो पेमेंट की कि आपका एक्स्ट्रा पैसा है, तो ये एक तरीके की एग्जैक्टली ओवरड्राफ्ट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ओवरड्राफ्ट से टच करती हुई होती हैं। तो जैसे अब अंडरकास्टिंग मतलब थोड़ा सा पैसा आपने अंडरकास्ट में निकाला है, तो उस सिचुएशन में क्या होती है, उसमें आप सेम थिंग करोगे कि आप बैंकर हो तो बैंक की ही थिंक करोगे, और कैशियर हो तो कैश बुक को अगर फोकस कर रहे हो तो कैश बुक को ही फोकस करोगे। अब है जैसे ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, अगर ओवरकास्टिंग हो रही है पेमेंट साइड तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो आप उस सिचुएशन में कैश बुक में क्या करोगे, कैश बुक में आप ऐड करोगे जब ओवरकास्टिंग की सिचुएशन है, मीन्स आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है और पासबुक में आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि उसकी पासबुक में से वो पैसा घटेगा। ऐसे अंडरकास्टिंग में वैसे तो पैसा घट रहा है अंडरकास्टिंग में, लेकिन होता जस्ट अपोजिट है, आप कैश बुक में सब्ट्रैक्ट कर दोगे एंड पासबुक में ऐड कर दोगे क्योंकि ओवर पैसा रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रही होगी, पासबुक रिसीव कर रही होगी, तो पासबुक हमारी ऐड हो जाएगी, अंडरकास्ट हो रही है, पासबुक हमारी लेस हो जाएगी। ऐसे डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट रिकॉर्डेड और या एक्सेस अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अगर आपने कोई अमाउंट एक्सेस रिकॉर्ड करा है अपनी कैश बुक में तो मीन्स वो तो आपको देना पड़ेगा, तो एक तरीके से वो आपका लॉस है, तो वो आपके में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और पासबुक में ऐड हो जाएगा। ऐसे अंडरकास्ट हुआ है क्रेडिट और ओवरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट साइड। अब ओवरकास्ट हो रहा है, जब भी ओवरकास्ट की सिचुएशन होती है तो पासबुक हमारी ऐड होगी, तो पासबुक ऐड हो जाएगी और कैश बुक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। या तो ये याद कर लो टर्म सारी या फिर समझ लो अच्छे से। फिर है नेक्स्ट आपकी, जब भी क्रेडिट अमाउंट रिकॉर्डेड होता है कैश बुक में तो आपकी उसमें क्या होगी, एज पर कैश द पासबुक, जब रिकॉर्डेड इन द कैश एंड द पासबुक, तो उस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन होगी, जब डेबिट साइड में आपका बैलेंस होगा तो उसमें क्या होगा, आपकी जो कैश बुक का बैलेंस होगा पासबुक में तो आप ऐड कर लोगे और कैश बुक में आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब चेक डिपॉजिट करा है और कैरिड विदाउट रिकॉर्डिंग इन कैश, अब आपने चेक तो जमा करा है लेकिन उसमें आपने रिकॉर्ड नहीं करा है कैश बुक में। जब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है तो आप पासबुक में भी नहीं देने वाले हो बैलेंस, तो आप अपनी कैश बुक में ऐड रखोगे क्योंकि चेक जमा है तो कैश बुक तो आपकी बड़ी हुई है ही, और कैरेट विदाउट है, विदाउट की बात है तो मीन्स पासबुक में आपने दिया नहीं है अभी तक पेमेंट। अब रॉन्ग डेबिट हो गई है पासबुक, अब पासबुक रॉन्ग डेबिट हो गई है, इशू ऑफ चेक। अब बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने चार्जेस काटे तो फिर रॉन्ग कैरेट पे बैंक अपने चार्जेस काट रहा है तो कैश बुक तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा लेकिन आपके पासबुक में वो पैसा आ जाएगा। अब रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक फॉर डिपॉजिट ऑफ चेक इंटरेस्ट, अब इस जगह सिचुएशन चेंज है, उसमें रॉन्ग डेबिट था, डेबिट की सिचुएशन में मीन्स क्या हुआ, पासबुक में लॉस शो हुआ है, तो ये किसकी तरफ से शो हो रहा है, बैंक वालों ने समझा ना कि उससे नुकसान हुआ है तो वो अपनी कैश बुक में तो लेस कर लेंगे लेकिन उसकी तरफ में पैसा आ चुका है। अब इधर क्या है, रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक, अब बैंक वालों ने ये सोचा है कि हमने पैसा दे दिया है तो उसमें क्या होगा, ऐड सिचुएशन होगी और आपके में सब्ट्रैक्ट की सिचुएशन होगी। अब है चेक वर ड्रॉन बट एक्चुअली इशू टू द क्रेडिटर्स, आपने चेक तो रिसीव करा, ड्रॉ हो गया आपका चेक, लेकिन वो एक्चुअली किसके थ्रू इशू हुआ है, क्रेडिटर के थ्रू। तो आपकी जो कैश बुक होगी उसमें तो जब आपने चेक अपना विड्रॉ कर लिया है, आपका वो ड्रॉ हो चुका है, लेकिन वो इशू किसके थ्रू हुआ है, क्रेडिटर के थ्रू, जो देनदार थे उन्हें आपने पैसा देना है तो आपके पासबुक में से तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने तो सोच लिया है कि वो पैसा आपके पास से जाएगा और आपकी कैश बुक में बैंक वाले ऐड कर लेंगे, पासबुक में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पासबुक आप लोगों के पास होती है और कैश बुक बैंक वालों के पास होती है, तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करते हुए कैलकुलेट करनी है। अब है बैंक चार्ज रिकॉर्डिंग ट्वाइस इन द कैश बुक, अब बैंक चार्ज थे, बैंक चार्ज की सिचुएशन थी लेकिन उन्हें 2 बार रिकॉर्ड कर ली ये बात, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पासबुक में से तो वो पैसा एक बार अमाउंट लेस होगा
और कैश बुक में ऐड होगा। अगर एक बार पासबुक में ऐड हो रहा है तो दूसरी बुक में ऐड ही होना है, अपोजिट होनी है सिचुएशन। अगर आप कैश बुक को थिंक करते हुए चल रहे हो तो कैश बुक में अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो पास में सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर पास में कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो कैश में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये चीज़ अपने एक बुक आप लॉक करते हो अपने माइंड में, चलो जिससे आप इमेजिन कर रहे हो, जिसकी आप याद कर सको अच्छे से। अब है अमाउंट वॉज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब आप अपने अमाउंट लिया, विदड्रॉ हुआ आपका अमाउंट, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ कैश बुक में। जब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो कैश बुक में तो सब्ट्रैक्ट होगा और पासबुक में ऐड होगा। तो आज मैं अभी आपको इसके पॉइंट समझा रही हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक के। इसमें आप सेम बुक लॉक करोगे एंड क्वेश्चन, अपोजिट बुक लॉक करोगे एंड क्वेश्चंस करोगे, एंड देन फिर ओवरड्राफ्ट की हम सिचुएशन समझेंगे। पहले अभी आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ये वर्क, और अच्छे से लर्न कर लीजिए। कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम, क्वेरी टाइमिंग आपका होगा 7-5 या 7-10 PM। उस टाइम पे आप मुझसे क्वेरी में पूछिए, इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको।